पिछली कक्षा में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का तीसरा दिन है। पहली कक्षा में हमने बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताया। उसके बाद हमने उसमें बताया कि क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो हमने आज एक नया एग्जाम्पल लिखा है बोर्ड में, आपको ये दिख रहा होगा कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के उसमें क्या बताए थे और उसके आगे आपको क्या बताना है, हम चलेंगे इसमें। तो आज हम देखेंगे, देखिए आप बोर्ड में देख रहे होंगे, बिल्कुल इसको आराम से समझिए, समझ में आ जाएगा। कई लोगों का फोन आया था कि मतलब हमें जितना भी बताया गया है उसका 70% ही समझ में आया है। तो हमने कहा कि जब अगली कक्षा होगी, धीरे धीरे सारी कक्षाएं आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम आज बिल्कुल प्रयास करेंगे कि पिछला थोड़ा सा और उठाते हैं। ठीक है, हमने एक दो चीज और सोची है आज बताने के लिए, कुछ चीजें छूट रही थी। ठीक है, आप देखिए, हम जब भी नई क्लास शुरू करते हैं तो पिछली कक्षा का रिवीजन करते हैं। अगर जो पिछली दो कक्षा आप देखे होंगे तो वो फट से उसको आप पकड़ लेंगे। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। आज तीसरा दिन है, इसका तीसरी क्लास है, मतलब हम 2 या 3 दिन के गैप के बाद क्लास शुरू करते हैं और उसके बीच में हमारे और टॉपिक्स लगे होते हैं। ठीक है, तो आज आप देखेंगे हमारा ये हमने लिखा है, ये देख रहे हैं आप बोर्ड में, ये हमने लिखा हुआ है द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल। द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, said to the principal, comma, inverted comma, I shall not come to college tomorrow. ठीक है, come to college tomorrow. The teacher said to the principal, I shall not come to the college tomorrow. ठीक है, तो इसमें आपको हमने बताया था कि जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का हिस्सा होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, और अपनी बात को ज्यों का त्यों रख दो तो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, और उसको घुमा फिरा के कहते हैं तो उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट दिया है ये, और इसको जब हम बदल देंगे तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी। अब इसमें देखिए कुछ नियम, जो भी इसके नियम हैं, ठीक है, वो आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब पे निर्भर करता है। रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार ये चीजें बदली जाएंगी। ठीक है, तो जो नियम हमने बताया था कि प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसमें प्रेजेंट या फ्यूचर का होगा तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, कोई बदलाव नहीं आएगा। जो रिपोर्टिंग स्पीच का है उसको ज्यों कहते, रिपोर्टेड स्पीच को जब हम बदलेंगे तो उसको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के ज्यों कहते हो रख देंगे। ये चीज हमने पिछली कक्षा में भी बताई थी। अच्छा, क्या क्या चीजों को बदलना था, क्या क्या चीजें को बदल के क्या लिखेंगे, अब आप उसको देखिए। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं और आज हम क्या करेंगे कि जो उसका नियम होगा उसके साथ हम एक एग्जांपल कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब ये सेज टू आएगा, सेज टू आएगा तो हम इसको टेल्स में बदल देंगे। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करते समय, ठीक है, से टू को टेल्स में बदल देंगे, से टू को। अब जब से टू लिखा रहेगा तो से टू को हम टेल में बदलेंगे। ठीक है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में जब ये से टू लिखा रहेगा तो उसको टेल्स में बदल देंगे, से टू लिखा रहेगा तो टेल में बदल देंगे, और सेड टू लिखा रहेगा
सेड टू लिखा रहेगा तो हम उसको टोल्ड में बदल देंगे, ठीक है, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, ठीक है। अब उसके बाद अगर लिखा है बिल से टू को हम बदल देंगे बिल टेल, क्योंकि जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें सहायक क्रिया साथ साथ चलती है, ठीक है, बिल टेल। और अगर आपका लिखा रहेगा सेल से टू लिखा रहेगा तो हम उसको सेल टेल बोल देंगे, ठीक है, सेल टेल बोल देंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिए, से टू को टेल्स में बदल देंगे, से टू चेंज इनटू टेल्स, ठीक है, से टू, फिर से टू को टेल में बदल देंगे, सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, बिल से टू को बिल टेल में बदल देंगे और सेल से टू को सेल टेल में बदल देंगे, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो नोट्स ठीक से बनाएंगे तो फिर रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगी। तो ये चीजें हम इरेज करते हैं। फिर अब क्या चीजें नहीं बदलनी है, ये चीज तो बदल जाएगी, क्या चीजें नहीं बदलनी है उसको देखिए, अगर जो से दिया है रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब में अगर से दिया है, ठीक है, नहीं चेंज होगा, केवल से दिया, शेष दिया, से अगर टू नहीं लगा है, शेष दिया है, से दिया है तो नहीं चेंज होगा, ठीक है, सेड दिया है नहीं चेंज होगा, ठीक है, बिल से दिया है नहीं चेंज होगा, सेल से दिया है नहीं चेंज होगा, ठीक है, ये सारी चीजें दी होंगी। तो जो रिपोर्टेड स्पीच की जो टेंस होगा वो ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा, ठीक है, समझ गए आप। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेल, ये बिल से, सेल से, सेड से ये सारी चीजें दी होंगी तो नहीं चेंज किया जाएगा, ठीक है, डैट लगा के कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर जो का त्यों उतार देंगे, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप उसको एग्जांपल देखते हैं। फिर कल उस दूसरी क्लास में हमने बताया था, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, तो हम फिर से इसीलिए रिवीजन कर रहे हैं। जैसा कि फोन आए थे 2-4 लोगों के, उस अनुसार हम बता रहे हैं, ठीक है। कमेंट तो कोई करता नहीं है कमेंट में, हालांकि जो कमेंट करता है तब भी उसका रिस्पॉन्स, लेकिन डायरेक्ट फोन आ जाता है तो हम उस अनुसार जो टॉपिक बनाते हैं उस हिसाब से हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हम देखिए कि हमने ये बताया, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर का होगा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर का होगा तो उसको कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको, हम ये नंबर 1 देखिए, ये डायरेक्ट है तो ये लिखा अरविंद, दिया हुआ है अरविंद सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अरविंद से रिपोर्टिंग स्पीच ये है, रिपोर्टिंग वर्ब देखिए से लिखा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो हमने बोला है कि अगर से लिखा है, सेज लिखा है, ये सारी चीजें लिखी है तो नहीं बदलेगा। अब हम इसको जब हम चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे अरविंद से डैट, ठीक है। फिर रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलेगा, जैसे लिखा है कंजक्शन डैट के साथ उसको उसी तरीके उतार देंगे, राधा
इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये इनडायरेक्ट हो गया आपका, समझ गए आप। अब देखिए दूसरा उदाहरण, दूसरा दे रहा है सुधा सेज, सुधा सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माई ब्रदर वाज राइटिंग ए लेटर, माई ब्रदर वाज राइटिंग a letter। दूसरा दिया है सुधा से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माई ब्रदर वाज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, अब यहां पे देखिए शेष दिया है तो ये चेंज नहीं होगा, फिर इसमें लिखेंगे सुधा से that my brother was writing a letter। ठीक है, समझ गए। एक और देख लीजिए, बिल से का बताया गया था कि बिल से आएगा नहीं चेंज होगा। ठीक है, सेल से आएगा नहीं चेंज होगा, ठीक है, दिया हुआ है दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द मिनिस्टर विल नॉट गो टू आगरा। विल नॉट गो टू आगरा। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। ठीक है, दूसरा भी देख लीजिए इसी में, आंसू बिल से, ये तीसरा है, ये चौथा है, अंशु बिल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शिवानी इज मेकिंग इनवॉइस। शिवानी इज मेकिंग ए नॉइस। ठीक है, आपने देखा, आपने नियम सुना, हमने बताया था कि बिल से, सेल से और सेड केवल ये सारी चीजें नहीं बदली जाएंगी। ठीक है, तो उसके नियम के अनुसार हमने चारों इसके एग्जाम्पल हमने बता दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए ये दिया हुआ है तो इसमें लिखा जाएगा दे से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैट का प्रयोग करते हैं, बाकी सेम टू सेम उतर जाएगा। द मिनिस्टर विल नॉट गो टू आगरा। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम उतर जाएगा। अब यहां पे दिया है रिपोर्टिंग वर्ब आपका देख रहे हैं, बिल से दिया है, ये नहीं चेंज होगा। अंशु कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाएगा, अंशु विल से
that Anshu will say that Shivani is making a noise. आज आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। पास्ट और फ्यूचर टेंस का अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो कोई भी चीज में परिवर्तन नहीं होगा, केवल कंजक्शन दैट से जोड़ देंगे। ठीक है। अब जब टेंस या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो सारी चीजें बदली जाती हैं। ठीक है। पास्ट में होगा तो चीजें बदली जाएंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे और पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। फ्यूचर टेंस जो है वो बदलेगा नहीं, वो तो आपको बताए थे। ठीक है। ये सारी चीजें हैं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अगर जो दिया है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें एग्जाम्पल सहित आपको अगली कक्षा में बताएंगे। जब तक आप इनको रिवीजन करिएगा, पुरानी तीनों क्लास देखिएगा। ठीक है। अगली कक्षा बताएंगे, नहीं तो फिर हौच पौच हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के साथ हम कोशिश करेंगे कि सारे जो इसके रूल्स आपको हमने बताए हैं उसका एक एक बताते रहेंगे, तो आप उसको आसानी से नोट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। आप ग्रामर की किसी बुक से ये करने की कोशिश करिएगा। ठीक है। फिर अगली कक्षा में हम मिलते हैं। ये जो नियम हमने लास्ट में बताए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में ये कैसे बदलेगा, तो ये सारी चीजें हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे।